दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल आपके अपने हेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम महर्षि भागवत द्वारा रचित आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदय के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी नियमों की चर्चा करेंगे और जिनको जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे नियम अपनाकर फॉलो करके हम अपनी लाइफ को निरोग और हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों आज हम एक बीमारी पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि मैं आज आपको स्वास्थ्य संबंधी छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा जिनको अपनाकर आप छोटी बड़ी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और खुदा न खास्ता कोई बीमारी मान लो हो भी जाती है तो हम उसको बहुत जल्दी उसका निदान कर पाएंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आगे शुरू करते हैं और जानते हैं स्वास्थ्य संबंधी छोटे छोटे नियम, इनको अपनाकर हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों पहला नियम आपको फॉलो ये करना चाहिए कि खाने को खूब चबा चबा कर जमीन पर बैठकर खाना खाएं, क्योंकि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग जल्दीबाजी में खाना खाते हैं जिसको ठीक से चबा नहीं पाते। कम चबाने के कारण डाइजेशन ठीक से हमारा काम नहीं कर पाता। जैसा कि महर्षि भागवत जी ने बताया है, सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंग सुरेश। दोस्तों खाने को खूब चबा चबा कर खाएं और जब भी खाना खाएं जमीन पर बैठ कर खाएं, खड़ा होकर कभी न खाएं, क्योंकि आजकल पार्टी वगैरह फंक्शंस में देखा जाता है कि लोग खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। खड़ा खड़ा खाना खाने से एक तो जल्दीबाजी में खाना ठीक से खाया नहीं जाता और ऊपर से खड़ा होकर खाना खाने के कई प्रकार के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। जब भी खाना खाएं बैठकर खाएं, जमीन पर आलथी पालथी मारकर खाना खाएं। खाने को ठीक से नहीं चबाने की वजह से हमारे शरीर को पूरे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन नहीं मिल पाते हैं, इसकी वजह से इंडाइजेशन होने की समस्या को बढ़ावा मिलता है। खाने के बीच में कभी भी पानी न पिए। अगर बहुत जरूरी हो गया है तो एक दो घूंट पानी पी सकते हैं ताकि निवाला नीचे जा सके, क्योंकि जैसे हम खाने के बीच में पानी पीते हैं या खाने के बाद में पानी पीते हैं तो हमारे जठर में स्थित अग्नि स्लो हो जाती है। अग्नि स्लो होने के कारण जठराग्नि पर उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। भोजन करने के उपरांत एक बहुत सुंदर नियम है जो उन्होंने बताया। खाना खाने के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा नियम लिखा है। वो लिखते हैं, भोजन करके जोइए केवल घंटा डेढ़, पानी इसके बाद पी ये औषधि का पेड़। मतलब खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक पानी बिल्कुल नहीं पिए और उसके बाद जितनी प्यास हो उतना पानी भरपूर पिए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा और छोटी मोटी बीमारियों से हम हमेशा के लिए सदा के लिए बचे रहेंगे। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आपको कुछ खाना है तो उसके बारे में वो लिखते हैं, खाना खाकर खाइए सौंफ गुड़ अजवाइन, पत्थर भी पच जाएगा जाने सकल जहान। यानी कि सौंफ गुड़ अजवाइन खाना खाने के बाद खाते हैं तो इससे खाने के उपरांत बनने वाली गैस नहीं बनेगी और खाना ठीक तरह से डाइजेस्ट हो पाएगा, जिससे हमारे शरीर को भोजन से मिलने वाले सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन मिल पाएंगे। जब भी खाना बनता है तो अक्सर लोग आटे को छान कर खाना बनाते हैं और जो ऊपर भूसी बच जाती है, गेहूं की जो भूसी होती है वो बच जाती है, वो फाइबर युक्त होती है। उसको फेंकने के कारण हमें फाइबर पूरा नहीं मिल पाता है और जो रोटियों से हमें खाने से हमें जो फाइबर मिलना चाहिए था उससे हम महरूम हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आटे को कभी भी छान कर खाना नहीं बनाए, भूसी समेत खाना बनाएं ताकि जो उससे मिलने वाला पोषक तत्व है, फाइबर है, वो आपके शरीर को मिल सके। चौक कर खाने से सदा बड़े तन की शक्ति, गेहूं मोटा पीसिए दिल से बड़े विरक्ति। यानी चोकर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इस बात को उन्होंने हमें साफ सुंदर शब्दों में समझाया है। मैं आशा करता हूँ कि कभी भी चोकर को फेंके नहीं, उसका उपयोग करें, जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, फायदेमंद। खाने में नमक को कम से कम इस्तेमाल करें, जितना हो सके सफेद नमक को त्याग करें। सफेद नमक चाहे टाटा हो चाहे अदर दूसरी किसी कंपनी का है, लेकिन सफेद नमक का त्याग करें। यथासंभव हो सके कोशिश करिए कि जो रॉक साल्ट सेंधा नमक आता है उसी का यूज करें। सेंधा नमक खाने से हमारे शरीर को फायदा होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि नमक में सोडियम पाया जाता है और ज्यादा सोडियम होने से शरीर को नुकसान होता है। सफेद नमक खाने से अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ता है और सेंधा नमक खाने से ब्लड प्रेशर अक्सर कंट्रोल में रहता है। तो हमेशा ब्लड प्रेशर से बचने के लिए अपनी डाइट में सेंधा नमक को शामिल कीजिए। रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाएं, यानी कि शाम को जैसे दिन ढलता है खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लेट रात को खाना खाया हुआ ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। डाइजेस्ट नहीं होने के कारण वो इंडाइजेशन का कारण बनता है और अनेक रोगों को आमंत्रित करता है। इसलिए जितने अपनी तरफ से कोशिश हो सके खाना शाम दिन ढलते ही खा लेना चाहिए। अगला नियम ये है जो आपको फॉलो करना चाहिए, अपनी डाइट में हमेशा ध्यान रखें कि रिफाइंड शुगर यानी कि सफेद चीनी जितनी हो सके कम से कम खाएं और नहीं खाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम चाहें तो चीनी को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। चीनी को छोड़ने के बाद कुछ समय तो थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन चीनी छोड़ने के बाद कुछ समय बाद हमारे शरीर में अपना आप एक ऐसा बदलाव महसूस होने लगेगा जो आप फील करेंगे कि हमारी दिनचर्या तो पहले से बहुत बेहतर हो गई है। दोस्तों अगला नियम ये है जो आप सभी को जानना चाहिए और जानकर फॉलो करना चाहिए। रिफाइंड तेल जो है आजकल की जीवन शैली में हम देखते हैं चल रहा है, रिफाइंड को आप बिल्कुल लाइफ में यूज ना करें, क्योंकि रिफाइंड खाने से एक प्रकार की व्याधियां शरीर में उत्पन्न होती है। रिफाइंड अपने आप में एक स्लो पॉइजन है जिसके खाने से शरीर में नसों में जम जाता है और जो कि हमारे हार्ट के लिए भी बड़ा नुकसानदायक है, धीरे धीरे हमारे जोड़ों को खराब करता है। महर्षि भागवत जी ने इसके तेल के ऊपर एक बहुत अच्छा नियम बताया है, अलसी तिल नारियल घी सरसों का तेल यही खाइए नहीं तो हार्ट समझिए फेल। तो दोस्तों
रिफाइंड की जगह आप अपनी कोशिश करें कि जो कच्ची घानी का तेल आता है, कच्ची घानी का सरसों का तेल तो आपने सुना होगा, इसी तरह से तिल का तेल भी आता है जो अपने लोकल मार्केट में अपने आसपास निकाला जाता है, वहीं से आप इनकी खरीदारी करिए और अपने भोजन में इसी को व्यवस्थित करके अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से सुदृढ़ बनाइए। दोस्तों, अगला नियम पानी के ऊपर है जो आप सभी को फॉलो करना चाहिए। गलत पानी की आदतों की वजह से ये कई सारी बीमारियों को न्योता देता है और आदमी अनजाने में कई बीमारियों से घिर जाता है। उन्होंने कहा है कि सुबह दिनचर्या जो है हमारी पानी से शुरू होनी चाहिए। प्रातः काल पानी पिए, घूंट घूंट कर आओ, बस 2-3 गिलास है हर औषधि का भाव। तो दोस्तों, पानी के ऊपर हमें बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है कि पानी कभी भी भोजन करने के बाद न पिए, भोजन करने के 1.5 घंटा बाद ही पानी पिए। तो दोस्तों, सुबह हमें पानी से शुरुआत करनी चाहिए और समय समय पर अंतराल पर हमें पानी पीते रहना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और डिहाइड्रेशन जैसी और कोई समस्या के साथ शरीर को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे टिप्स थे जिनको हमने जाना और इसको अपनी लाइफ में फॉलो करिए ताकि इन टिप्स को अपनाकर आप निरोग और हेल्थी रह सकें और अपने परिवार साथियों को भी तंदुरुस्त बनाकर रखने में आपका योगदान हो। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे आयुर्वेद के नुस्खे थे जिनको अपनाकर हम आसानी से हेल्थी रह सकते हैं और छोटी क्या सभी बड़ी बीमारियों से बचकर रह सकते हैं। आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको समय से सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, नमस्कार।